शुरुआत इंडिया न्यूज हेडक्वार्टर के साथ, वो जगह जहां से आपको तमाम खबरें मिलती हैं, वो जगह जहां से आपको दिन भर की सारी खबरों का एक सार मिलता है। शुरुआत कर लेते हैं इस न्यूज हेडक्वार्टर की खास खबर से। 5 तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं और ये 5 तस्वीरें झारखंड के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। झारखंड में जिस तरह से समीकरण बदले, परिस्थितियां बदली, बीजेपी का शासन था और अब वहां पर शासन, ऐसी पूरी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। खुशी के लड्डू बटे हैं, जीत के ढोल बजे हैं। झारखंड सोरेन की जय जयकार हो रही है। जश्न के पटाखे, जेएमएम कांग्रेस का जश्न। झारखंड में जीत से गदगद कांग्रेस में भी खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन को बहुमत मिल गया है। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र से चली हवा ने झारखंड का सियासी मौसम भी बदल दिया? कांग्रेसी खेमे के लिए सर्द हवाओं में जश्न वाली गर्मजोशी दिखी तो बीजेपी नेता सियासत की शीतलहर में मानो थोड़े कुम्हलाए से नजर आए। पिछले 1 साल में हुए छठे चुनाव में बीजेपी का 5वां किला ढह गया। लेकिन क्या ये मोदी की हार है या सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को मात मिली है? 365 दिन में सियासत का चक्र कैसे 360 डिग्री पर घूमता नजर आया, वो भी समझते हैं। साल 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। उस वक्त कांग्रेस को लगा था कि संजीवनी मिल गई, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी राजनीतिक पंडितों का अनुमान ध्वस्त कर दिया और प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। तो क्या ये माना जाए कि झारखंड के नतीजों के मायने रघुवर दास के लिहाज से ज्यादा अहम है? इससे मोदी शाह के मैजिक का आकलन जल्दबाजी होगा? मेरे ख्याल से जो, चाहे हम भले ही सरकार बनाने में फेल हो गए हरियाणा में, लेकिन हरियाणा भी हम जीते थे, महाराष्ट्र हम जीते और अब झारखंड में मेरे ख्याल से जो, चाहे हम भले ही सरकार बनाने में फेल हो गए हरियाणा में, लेकिन हरियाणा भी हम जीते थे, महाराष्ट्र हम जीते और अब झारखंड में मूल रूप से भाजपा को रोकने का काम किया हमने। ये देश के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। मोदी का अब जगलरी और जलवा नहीं चलेगा। इसके साथ ही कई फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के नतीजों पर असर डाल रहे हैं। स्थानीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दों की लड़ाई। झारखंड चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने बार बार राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 का जिक्र किया और आखिरी चरण से पहले नागरिकता कानून का फैक्टर भी था। वहीं विपक्ष ने आदिवासी के लिए जल, जंगल और जमीन का मुद्दा उठाया। मॉब लिंचिंग और भुखमरी से हुई मौतों पर विपक्ष ने रघुवर सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से जिस तरह से लोगों को धोखा दे रही है, ये उसी का परिणाम है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गुमराह करेगी। एक दिन तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और ये दिख रहा है हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर अब लोग खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति। गठबंधन तोड़ना बीजेपी को भारी पड़ा। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने उसका साथ छोड़ दिया। एजेएसयू, एनडीए के अहम सहयोगी जेडीयू और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से वोटों का बंटवारा हो गया। ये बीजेपी को भारी पड़ गया। लोकसभा चुनाव में हुए शर्मनाक प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद झारखंड में बेहतर प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी ने झारखंड में दूसरी पार्टियों से गठबंधन किया और ये फायदे का सौदा रहा और अब झारखंड चुनाव के रिजल्ट को कांग्रेस अपनी बड़ी जीत मान रही है। आप ही प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो मुद्दे देश के हैं, बेरोजगारी के, किसानों के, भ्रष्टाचार के, इन सब मुद्दों को भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया, पर मैं समझता हूं झारखंड के लोगों ने उस मुद्दों को पकड़ के रखा। जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, उससे लगता है कि विकास के नाम पर जिन मुस्लिमों, दलितों और बेहद गरीब तबकों ने बीजेपी पर भरोसा किया था, वो पिछले कुछ महीनों में हिंदुत्व के एजेंडे से डरकर दूर चले गए। या ये सच में सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर ही बीजेपी की हार मानी जाए और इसे बीजेपी के लिए सबक माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर झारखंड में इन परिणामों से जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि जीत के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वहीं बीजेपी ने जनता का फैसला स्वीकार कर लिया है।
चुनाव मतगणना का रुझान आया है, उस रुझान के माध्यम से झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो इस राज्य को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राज्य के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। फिर भी जो रुझान है उसका मैं स्वागत करता हूं, और जब पूरी रुझान आ जाएगी तब मैं आप सबसे फिर मिलूंगा। सर वजह क्या मानते हैं सर? क्या नहीं, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है तो अभी तक स्पष्ट, क्योंकि आप देख रहे हो 19-20 हो रहे हैं, इसलिए सारी रिजल्ट आने के बाद ही मैं इस पे आप सबसे विस्तार से आपसे फिर बात करूंगा। वहीं झारखंड से आ रहे रुझानों में कांग्रेस